नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट ट्रेडर में। और आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एक वीडियो जिसके अंदर हम वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, निफ्टी बैंक का, निफ्टी 50 का, फिन निफ्टी का, सेंसेक्स का, मिड कैप निफ्टी का और बैंकेक्स का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि निफ्टी 50 में वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या हलचल दिखाई है। हमारे जो टॉप 50 स्टॉक है उनका मोमेंटम फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में चलिए हम जानते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में एक जो है आपको पिन बार कैंडल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पिन बार कैंडल जो है जो कि हमको दिखाती है कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। देखिए जहाँ पर पिन बार कैंडल बनी है, लेकिन पास्ट में हम एक बार देखें कि यहाँ पर जब पिन बार कैंडल बनी थी ये वाली, तो मार्केट ने एक छोटा सा डाउन मूव दिया था और यहाँ तक के वो डाउन मूव रहा था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से एक पिन बार कैंडल बनी थी और इतना बड़ा डाउन मूव मार्केट में हमको देखने को मिला था, जो कि था 17,500 से लेके तो एक 15,000 तक का मूव हमको देखने को मिल गया था। तो ऐसा कभी-कभी होता है मार्केट में कि हमें मूवमेंट जो दिखती है वो काफ़ी डाउन दिख जाती है इस पिन बार कैंडल के बाद में। और ख़ासकर ये पिन बार कैंडल जब एक अपर टाइम फ्रेम पर बनती है, मतलब एक ऊपर जाने पे बनती है। मार्केट जब यहाँ से सीधा-सीधा अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर पिन बार बन जाती है तो नीचे आ सकता है। यहाँ पर अगर पिन बार बन जाती है तो नीचे आता है। मार्केट इसी तरीके से ट्रैवल करते रहता है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए। तो मार्केट ने यहाँ तक के तो रिस्पेक्ट किया, एक बार रिटेस्ट किया, दूसरी बार रिटेस्ट किया, अभी तीसरी बार अगर ये रिटेस्ट करने के लिए आता है तो हमको डाउनफॉल दिखने को मिल सकता है 20,000 तक का या फिर 20,500 तक का। तो अभी डेली टाइम फ्रेम में एक बार मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ कि मार्केट में एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, ये डेली टाइम फ्रेम में मूव कर दिया है मैंने चार्ट को। तो यहाँ पर आपने जैसे कि कल की डेट में देखा है कि मार्केट जो है एक ये रेड कलर की कैंडल बनाई थी यहाँ पर मार्केट ने, ठीक है दोस्तों। ये रेड कलर की कैंडल बनाई, लेकिन ये रेड कैंडल को फिर से ग्रीन कैंडल ने इसका अस्तित्व खत्म कर दिया और मार्केट ने आज के दिन में गैप अप ओपनिंग देने के बाद में एक पिन बार कैंडल को यहाँ पर बनाया हुआ है। हमें पिन बार कैंडल बनाया है, लेकिन ये पिन बार कैंडल हमारी लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है। जब तक कि अभी मंडे की एक कैंडल नहीं बन जाती तब तक कि हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा। अभी से अर्ली टाइम फ्रेम में अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मुझे मार्केट का सपोर्ट यहाँ पर, रेजिस्टेंस यहाँ पर 21,791 जो का है, एंड अनदर रेजिस्टेंस आई एम सीइंग हियर 21,500 का। मीन्स ये दो सपोर्ट यहाँ पर हमको यहाँ पर मिल चुके हैं और यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट एक और मुझे जो दिखता है वो 21,581 का दिख रहा है, जो कि मुझे प्रॉपर सपोर्ट तो लग नहीं रहा है। चलिए और देखते हैं मार्केट में हमें क्या मिलता है। ये एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है और मार्केट यहाँ से अगर अप मूव भी देता है तो ये एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि 21,800 का है लगभग। और अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न आता है तो यहाँ पर इस रेंज में घूम सकता है, जैसा कि इसने यहाँ पर रेंज एक बना ही चुका है। ये अपर रेंज बना है, यहाँ पर लोअर रेंज बना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ ये एक अपर रेंज हो गई थी, फिर मार्केट जो है इस लोअर रेंज में यहाँ पर इस तरीके से मुझे दिख रहा है। इसको ब्रेक करता है तो भी ये ऊपर एक रेजिस्टेंस को फेस करेगा और उसके बाद एक नया हाई बनाने के लिए मार्केट जा सकता है। लेकिन ये नेगेटिव सिग्नल्स अभी तक वैलिड नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर आपने देखा तो ऐसे पिन बार कैंडल बीच में भी यहाँ कहाँ पर बनते आ रहे हैं, यहाँ पर भी देखते हैं हम ऐसे पिन बार कैंडल बने, लेकिन कोई मार्केट में अच्छा खासा कोई मतलब वो निर्देशन नहीं किया है मार्केट में कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया हुआ है। यहाँ पर भी एक जो है इन्वर्टेड हैमर बना था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। लेकिन अभी मान सकते हैं अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल ने इसका अगर लो ब्रेक कर दिया तो हम एक डाउन मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट
कर सकते हैं, जो कि हमारी मूवमेंट रहेगी यहाँ से पर मार्केट आ सकता है 20,000 के लेवल पे। ये निफ्टी का एनालिसिस था। चलिए वीडियो को बड़ा ना करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फास्टली मूव करते हैं बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस की तरफ। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी। ये हम इसको बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। चार्ट को मैं ज़ूम कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में। सेम यहाँ पर भी एक आपको पिन बार कैंडल दिख रही है, मतलब मार्केट ने सेम मूवमेंट दी है। तो ये भी एक बेरिश कैंडल है। यहाँ पर भी देखिए ऐसे जब पिन बार कैंडल हुई है तो डाउन मूवमेंट दिखा, इन्वर्टेड हैमर दिखा है तो डाउन मूवमेंट हुआ है। लेकिन अभी भी इसका कंफर्मेशन सिग्नल मुझे कहीं पर मिलता नहीं है। नेक्स्ट वीक जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद में हम नेक्स्ट वीक में फ्राइडे के नाइट में इसकी बातें करेंगे कि एक्चुअल में मार्केट क्या मूवमेंट देने वाला है। डेली टाइम फ्रेम में चलिए मूव करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम कि एक हैमर बनाया हुआ है, थोड़ा सा रेड कलर का पिन बार हैमर है, लेकिन ठीक है ये भी हमारे बुलिश मूवमेंट को दिखा ही रहा है। मुझे कुछ ऐसा बहुत बड़ा बेरिश मूवमेंट यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो मार्केट अगर कल के सेशन में अगर अप मूवमेंट में देता है तो मुझे जो फाइनल रेजिस्टेंस मेरा जो है मेरा यही रहेगा। और मार्केट के अगर सपोर्ट लेवल्स मुझे देखना है तो थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं आने के बाद में देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस था जो मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे ही है। यहाँ पर एक सपोर्ट है और मार्केट का तगड़ा सपोर्ट एक यहाँ पर भी है। ठीक है दोस्तों, ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के जो मैंने मार्क करके रखे हुए। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो अप मूवमेंट आपको दे सकता है 48,599 की। अगर डाउन साइड में ऐसे ही कंटिन्यू करता है देन वी कैन सी द लेवल्स ऑफ 47,660। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमारा आने वाले महीने में मार्केट हमको 45,400 या फिर 45,500 तक के दिख सकता है अगर मार्केट में एक डाउन मूवमेंट आती है और इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए अगर मार्केट रिवर्स आता है। लेकिन ये कंफर्मेशन हमको नेक्स्ट वीक में मिलेगा, तभी हम इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं। चलिए ये था निफ्टी बैंक का एनालिसिस। देखिए हमें सारे इंडेक्स का एनालिसिस करना है इसलिए थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो रहा है, लेकिन मैं इसमें सारे लेवल्स मार्क करके दे रहा हूँ। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार रिपीट अगर वीडियो देख लेंगे तो एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मार्केट मंडे को इन्हीं लेवल्स पर ट्रैवल करने वाला है। ये तो आप नोट करके रख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेवल मार्क करने के लिए। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिएगा ताकि मिलने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। हम रोज़ कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का हमारा एक कोर्स हमारे चैनल पे चल रहा है जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। वो इंस्टीट्यूशनल कैंडल वाला जो चैप्टर है वो आप पूरा गो थ्रू कीजिए तो उससे आप एक ट्रेडिंग में प्रो बन जाएंगे और इंस्टीट्यूशनल लेवल की ट्रेडिंग आप कर पाएंगे। जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से बाइंग और सेलिंग करते हैं उसका नॉलेज अगर आपको हो जाता है तो आप मार्केट के अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो सो डू वॉच दैट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको अब हम एनालिसिस दिखाते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। इसके लिए मैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया हूँ। इसको वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ। मुझे यहाँ पर दिखता है कि वीकली टाइम फ्रेम में मुझे एक हैमर वाला पिन बार यहाँ पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में दिखा है जो कि मुझे बताता है मेरा लेवल इस मार्केट का 21,514 पर बंद हुआ है। सो 21,514 पे अगर बंद हुआ है तो यही मेरा मार्केट का रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस लेवल पर मेरा मार्केट 4 दिन से सस्टेन कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है इसको तोड़ने के लिए, लेकिन अभी तक तोड़ नहीं पाया है। अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो मैं एक 500 पॉइंट का अप मूवमेंट जो है एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट से। मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट अप जा सकता है जो कि मेरा 22,000 का लेवल है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में।
लेकिन अगर डाउन साइड में मूव करता है तो मार्केट जो है फिर से नीचे आ जाएगा, और मार्केट का जो है सपोर्ट लेवल मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा कि आपको ये मार्केट कहाँ कहाँ आ सकता है। ये देखिए, इस रेजिस्टेंस पर ही मार्केट आजू बाजू में घूम रहा है। तो मार्केट जो है नेक्स्ट टारगेट आपको 500 पॉइंट का मूवमेंट आपको दे सकता है, जो कि 21,500 से 22,000 के हो सकते हैं, जो कि हमको वीकली टाइम फ्रेम में इजीली दिख रहे थे। तो ये 22 का लेवल रहेगा। अगले कुछ वीक्स में वहाँ पर पहुँच सकता है मार्केट। और अगर मैं देखूँ कि मंडे को मार्केट किस तरीके से, आप मंडे को मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तो ये है मार्केट के लेवल्स जो आपको हेल्प करेंगे मंडे को ट्रेड करने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लेवल्स मार्क करते हैं। तो देखिए, ये हमारे मार्केट सपोर्ट्स हो गए हैं 21,251 का। एक और सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला। तो मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेते हुए एक अप मूवमेंट मुझे दिखाई है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर चला गया, अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा रिट्रेस करके इस सपोर्ट जोन में आ रहा है। लेकिन ये एक्चुअली इतना क्लियर सपोर्ट लोअर टाइम फ्रेम में नहीं है जो अपर टाइम फ्रेम में था। हमारा जो है एक लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा नीचे है, अगर इसको क्रॉस कर देता है तो 21,590 तक का आपको लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड में देखें तो हम 21,400 तक के लेवल्स, 21,376 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये था हमारे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का एनालिसिस। और वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस आपके सामने करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सेंसेक्स का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ, जो कि होगा वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, फिर आवरली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी आपको एक रेड कैंडल दिख रही है, लेकिन ये भी एक नेगेटिव कैंडल जैसी नहीं लग रही है। ये मार्केट का अपमूव का कंटिन्यूएशन ही मुझे बता रही है। तो अगले नेक्स्ट कुछ वीक्स में मार्केट जो है 74,000 75,000 के लेवल्स को भी छू सकता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी जो मूवमेंट दे रहा है, वो हमारी मूवमेंट हमें बता रही है कि मार्केट जो है ऊपर के कुछ लेवल्स पे जा सकता है। तो यहाँ पर जो है यही रेजिस्टेंस मेरा है, जो लास्ट वीक भी यही था, इस वीक भी इस लेवल को तोड़ नहीं पाया मार्केट। डेली टाइम फ्रेम में मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा। डेली में तो कुछ मुझे लेवल्स दिखने हैं। मार्केट ने आज एक पिन बार कैंडल बना दी है, जो कि अनडिसीजन कैंडल है। मार्केट का किस दिशा में जाएगा इसको नहीं पता पा रहा है। अब मैं ओवरली टाइम फ्रेम में आने के बाद में मुझे पता पड़ता है कि मार्केट सच में यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। मार्केट इस लेवल को कई घंटों से, मतलब पूरे 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में यहीं पर मार्केट घूम रहा है। अभी क्या हो सकता है कि ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस बन गया। अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 72,416 तक के। अगर इसको तोड़ता है तो इसके ऊपर आप एक बुलिश प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं, और ये आपका डाउन साइड में मूवमेंट आपको मिल सकती है। तो ये था हमारा सेंसेक्स का एनालिसिस। अभी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि हमें नेक्स्ट इंडेक्स जो है हमारा निफ्टी मिड कैप सर्विसेज है। तो मिड कैप सर्विसेज का मैं वीकली टाइम फ्रेम में आपके सामने एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ, जिसके अंदर आप देखेंगे कि वीकली लेवल्स पे अभी कौन सी कैंडल मिड कैप सिलेक्ट में बनाई हुई है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनाई हुई है, मतलब बुलिश मूव कंटिन्यू ही रहने वाला है नेक्स्ट वीक में। ये तो मुझे कंफर्मेशन यहाँ से मिल ही जाता है। मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की, लेकिन बुल्स ने फिर से उसको प्रेशर देके ऊपर पहुंचा दिया। अभी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो मुझे यहाँ पर कुछ लेवल्स में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अवर्ली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके आपको कल के लेवल्स देना है। तो ये है मार्केट का फाइनल रेजिस्टेंस। उसमें नीचे आने के बाद में मैं देखता हूँ कि मार्केट का सपोर्ट ये रहेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में
एक बार मैं आपको और क्लियर लेवल्स दिखा देता हूँ, जो कि आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये आपका सपोर्ट बन जाएगा और मार्केट यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट भी ले सकता है। तो ये है कल के लेवल्स। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो आप अपसाइड में कुछ 100 पॉइंट की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि होगी 10,560 की। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ अगर मूव होता है, इसको नहीं ब्रेक कर पाता है, तो मार्केट में आपको डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है 10,438 की, जो कि 100 पॉइंट की एक अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा जो है बैंकेक्स, जो कि हमारा बीएसई का इंडेक्स है, इसमें भी आजकल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स में। तो इसके लेवल्स क्या है, तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक पिन बार कैंडल बनाई है, लेकिन वो एक डिसीजन कैंडल नहीं है, वो मार्केट का डाउन मूव मुझे नहीं संकेत दे रही है, मतलब अभी भी अप मूव कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो मार्केट जो है यहाँ से आपको 56,000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम में भी एक पिन बार कैंडल यहाँ पर बन गई है, जो कि लास्ट मेरा पिन बार कैंडल बना था यहाँ से, तो जो मुझे बेरिश मूव दिखाता है, तो मेरा बेरिश मूव ऑलरेडी मुझे मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक का दिखा है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि ये मोमेंटम इस तरीके से कंटिन्यू हो। मैं आपको क्लियरली इसके ऊपर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मार्केट ने जिस तरीके से यहाँ पर अप मूवमेंट दिखा रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद में एक पिन बार कैंडल दिख रही है आपको, ये पिन बार कैंडल के कारण मार्केट नीचे की तरफ पुश हुआ, यहाँ गया, और हो सकता है कि मार्केट में डाउन मूवमेंट आपको बैंकेक्स में देखने के लिए मिल सकती है। तो चलिए, वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में कल के ट्रेडिंग सेशन में आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मार्केट की ये सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पर भी कुछ एक तगड़ा सपोर्ट मार्केट मुझे अच्छा खासा लेते हुए दिखा है, जहाँ की एन पैटर्न यहाँ पर बना है। मार्केट यहाँ से ऊपर मूवमेंट दिया, यहाँ पर रिटेस्ट करने आया, फिर से ऊपर चला गया। तो एक्चुअली मार्केट अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव आपको ओपन होते हुए दिखता है, तो डाउन साइड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 53,830 तक के लिए 53,783 तक आ जाए। अगर उसके बाद में भी वो वहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है, तो वो हो सकता है कि 53,522 तक के भी लेवल्स आप मार्केट में देख सकते हैं। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखूं, तो भी मुझे पिक्चर सेम ही दिख रही है। मार्केट जो है डाउन साइड में ही मुझे मूवमेंट दिखा रहा है, क्योंकि उसने ऊपर वाली कैंडल के हाई को जो है इस कैंडल के लो को ब्रेक करते हुए एक मोरोबोजू कैंडल, डाउन मोरोबोजू कैंडल बना दिया है। तो मार्केट ट्रेवल करते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ भी आ सकता है, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको अपसाइड में दे सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर इस लेवल के ऊपर ही मार्केट जाता है, तो ही आप थोड़ा सा बुलिश प्लान कीजिए। ये देखिए, ये एक बुलिश है मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और छोटा सा स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं अगर मार्केट यहाँ चला जाता है। टारगेट तो आपका 54,726 का ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस था वीकली लेवल पे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लेवल्स मार्क करके आप ऑब्जर्व कीजिए और पेपर ट्रेड करके देखिए कि क्या ये एनालिसिस सही है, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इससे क्या बेनिफिट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।